So now we are starting exercise 4.3. Draw the graph of each of the following linear equations in two variable. तो ग्राफ बनाना है हमको. ग्राफ बनाने के लिए इट्स इनफ टू फाइंड 2 पॉइंट्स या 2 सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन. तो x + y = 4 ये हमको दिया हुआ है. तो हम लोग x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, y को कैलकुलेट करेंगे, y का वैल्यू आएगा 4. इफ़ यू पुट x = 1, y का वैल्यू आएगा 3. ये कैलकुलेशंस आपको करने होंगे. आपको y को लिखना होगा y = 4 - x. फिर x का वैल्यू 0 पुट किया तो y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 1 पुट किया, 4 - 1 = 3. इफ़ यू पुट x = 2, 4 - 2 = 2. तो 3 पॉइंट्स आ गए. अब हम लोग इसको प्लॉट करेंगे. तो यहाँ पे हमने x एंड y एक्सिस बना दी है. पहला पॉइंट है 0,4, x is 0, y is 4. ये कहाँ पे आता है? देखो x is 0, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है. x के डायरेक्शन में जाना ही नहीं है, y के डायरेक्शन में 4 जाना है, x के डायरेक्शन में 0 यूनिट्स जाना है. तो 0 मतलब चलना ही नहीं है. तो y के डायरेक्शन में 4, 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट. सो लेट्स से अगर हम लोग नेम करते हैं इन पॉइंट्स को, a is 0,4, b is 1,3 एंड c is 2,2. तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया. फिर b है 1,3, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3, 1 2 3. तो यहाँ पे आएगा ये वाला पॉइंट. सो दिस इज़ पॉइंट A, दिस इज़ पॉइंट B एंड C 2,2. x is 2, y is 2, ये यहाँ पे आएगा C पॉइंट. और फिर इन तीनों को ज्वाइन कर देना है. दैट इज़ द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. इसी में जो अगला इक्वेशन हमको दिया हुआ है, दैट इज़ x - y = 2. अगेन व्हाट विल बी डूइंग इज़ y को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, 2 को यहाँ पे. तो y = x - 2. x का वैल्यू अगर हम लोग 1 पुटअप करें और कैलकुलेट करें, 1 - 2 is -1, y का वैल्यू -1. इफ़ यू पुट x is 0, y का वैल्यू -2. एंड इफ़ यू पुट x = 2, y का वैल्यू 0. Again we'll name these points as A, B, C and plot them. Now A point के लिए 1 - 1, x is 1, y is -1. This is point A. B के लिए x is 0, y is -2, x is 0, y is -2 यहाँ पे. And C point के लिए x is 2, y is 0 यहाँ पे. These are 3 points A, B, C. We'll join them. मेक इट अ हैबिट कि जब आप उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन बनाते हो तो साइड में उसका इक्वेशन भी लिख दो. जैसे यहाँ पे आएगा x + y = 4 एंड सिमिलरली यहाँ पे x - y = 2. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. y = 3x. तो डायरेक्टली कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. x का वैल्यू 0 पुट किया, y का वैल्यू भी 0 आएगा. If you put x = 1, y is 3, and if you put x = 2, y is 6. x is 0, y is 0, ये वाला पॉइंट. x is 1, y is 3, ये पॉइंट है. और x is 2, y is 6, ये वाला पॉइंट है. And we'll join them. परफेक्टली अगर निकाला जाए तो ये वाला वो पॉइंट है 1,3. सो दिस इज़ A, दिस इज़ B, दिस इज़ C. A, B, C. इनको ज्वाइन कर दिया तो हमको मिल गया इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन. y = 3x. तो फर्स्ट का जो फोर्थ है वो आप करके देखना. बहुत ही रेपिटेटिव सम्स है. डायरेक्टली सेकंड पे आते हैं. नाउ गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू 2,14. सो 2,14 से जाने वाले 2 लाइंस की इक्वेशन बताओ. हाउ मैनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई. तो उन्होंने ये बोला कि एक पॉइंट है 2,14, इससे कितने लाइंस बना सकते हो. लेट्स से इसको देखते हैं. तो इससे हम लोग इन्फिनाइट लाइंस बना सकते हैं. इस पॉइंट से जाने वाले देर आर इन्फिनाइट लाइंस.
एंडलेस है, बहुत सारे ऐसे लाइंस आप बना सकते हो। अब इनमें से दो लाइंस की इक्वेशन हमको निकालनी है। तो देखो बहुत सिंपल है इसको निकालना। यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 2, y का वैल्यू कितना है 14। तो सबसे सिंपल पहली वाली लाइन आप बना सकते हो, वो है x प्लस वाई, इन दोनों को ऐड कर दो 16। ये वो लाइन है डेफिनेटली जो 2,14 से जाएगी, क्योंकि इसको 2,14 सेटिस्फाई करता है। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो इसके इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो ये लाइन की इक्वेशन हमारे पास आ गई, एक सॉल्यूशन ये हो गया। दूसरा क्या कर सकते हो, x माइनस वाई निकालो, x माइनस वाई होगा -12। फिर ये करके आप देख सकते हो 2x प्लस वाई, 2x मतलब 2 × 2, x का वैल्यू हम लोग 2 रखेंगे, प्लस y, y का वैल्यू हम लोग 14 रखेंगे, तो ये आएगा 18। ये आ गया एक और लाइन। ऐसे आप इन्फाइनाइट लाइंस बना सकते हो। 2y माइनस एक्स देखो कितना आएगा, 28 माइनस 2 विच इज़ 26। तो 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। ये एक और लाइन आ गई। सो इसमें आप क्या लिखोगे कि एक पॉइंट से इन्फाइनाइट लाइंस चाहते हैं, 2,14 से जाने वाले दो सॉल्यूशंस हमको चाहिए थे, दो लाइंस चाहिए थे, हमने यहाँ पे 4 निकाल दिए हैं। ऐसे इन्फाइनाइट आप निकाल सकते हो आराम से। और फिर क्यों एक पॉइंट से इन्फाइनाइट लाइंस जाते हैं, क्योंकि ग्राफिकली आपको ये बना के दिखाना होगा कि एक पॉइंट अगर है तो उस पॉइंट से पास होने वाले देयर आर इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस, ग्राफिकली आपको दिखाना होगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, इफ़ द पॉइंट 3,4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7। अगर ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है तो हमको a की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, बिकॉज ये पॉइंट इसका सोल्यूशन है, तो हम लोग y का वैल्यू 4 पुटअप करेंगे। सो 3 × 4 इज इक्वल टू a × x, x का वैल्यू है 3 प्लस 7, तो 4 3 = 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7। 7 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दो तो ये आएगा 5, 5 इज इक्वल टू 3a, एंड यहाँ से a का वैल्यू आएगा 5/3। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो देयर इज़ अ सिचुएशन गिवन टू अस, एक वर्ड प्रॉब्लम है कि टैक्सी फेयर के बारे में बात की जा रही है। टैक्सी फेयर इन अ सिटी आर एज फॉलोज। So for the first kilometer it is 8 rupees, 8 rupees for the first, पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ लगने वाला है। उसके बाद हर किलोमीटर कवर करने पे 5 रुपीज़ लगने वाला है। हर किलोमीटर को कवर करने के पीछे 5 रुपीज़। तो अगर डिस्टेंस कवर्ड x है, डिस्टेंस कवर्ड इज x, एंड y है टोटल फेयर, तो x और y की रिलेशन निकालो, ये बोला गया है। देखो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। टोटल डिस्टेंस x है, ठीक है, तो 1 किलोमीटर अलग कर दो, ये डिस्टेंस में से 1 किलोमीटर अलग कर दो, तो बचा हुआ किलोमीटर्स कितना है, x माइनस 1 किलोमीटर्स होगा। सो पहला किलोमीटर हमने अलग कर दिया, तो बचा हुआ डिस्टेंस होगा x माइनस 1 किलोमीटर। अभी 1 किलोमीटर का आपको 8 रुपीज़ लगने वाला है, ठीक है, स्टार्टिंग का पहला किलोमीटर। उसके बाद x माइनस 1 किलोमीटर्स ट्रैवल हुआ है। यहाँ पे स्टोरी क्या है, मान लो ये पॉइंट है a, ये पॉइंट है b, ये पॉइंट है c। a और b के बीच में 8 रुपीज़ लग गए, बट b और c के बीच में हर किलोमीटर का 5 रुपया लगता है, हर किलोमीटर का 5 रुपया। एक किलोमीटर का 5 रुपया, तो x माइनस 1 किलोमीटर का कितना लगेगा, 5 × x माइनस 1। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक x माइनस 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर का 5 रुपया लगता है, तो x माइनस 1 किलोमीटर्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का फेयर कितना लगेगा, 5 × x माइनस 1। सो टोटल फेयर कितना लगा, स्टार्टिंग का 8, स्टार्टिंग के पहले किलोमीटर का 8 और बचे हुए डिस्टेंस का 5 × x माइनस 1। सो दिस इज़ y, दिस इज़ द टोटल फेयर एंड दिस इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड।
सो इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, ये इक्वेशन है। तो हमको इसमें लीनियर इक्वेशन भी बनानी है और इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन भी बनाना है। तो इसका ग्राफ भी बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमको कुछ पॉइंट्स लगेंगे। सो लेट्स से इफ़ यू पुट x इज 0, तो y का वैल्यू कितना निकल के आएगा 3। इफ़ यू पुट x इज इक्वल टू -1, y का वैल्यू कितना आएगा -2। 2 पॉइंट्स इनफ है इसको प्लॉट करने के लिए। हमको x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3 चाहिए। सो व्हेन x इज 0 y इज़ 3, ये वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद x इज़ -1 y इज़ -2, x इज़ -1 यहाँ पे आता है, y इज़ -2 यहाँ पे है। तो दोनों पॉइंट्स आ गए, इन दोनों को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। सो विल गेट द ग्राफिकल सॉल्यूशन। y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन द फिगर। तो फिगर 4.6 हमारे पास दिया हुआ है और 4 ऑप्शंस दिए। हमको इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है और ये जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या है। ये इक्वेशन है, ये है, ये है या ये है, ये हमको बताना है। तो देखो बड़ा सिंपल है इसको करना। पहला इक्वेशन क्या बोल रहा है कि y और x इक्वल। अब देखो इस इक्वेशन पे जो भी पॉइंट्स है उस पर आपको क्या दिख रहा है, x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू -1 है, मतलब अपोजिट है। तो इक्वल तो नहीं हो सकते, y इज इक्वल टू x नॉट पॉसिबल। तो इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। तो डेफिनेटली दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। उसके बाद ये वाला चेक करते हैं, y इज इक्वल टू 2x। आपको सिंपली क्या करना है, इसमें से एक पॉइंट उठाना है और उसको सब्स्टिट्यूट करके देखना है यहाँ पे। तो मान लो थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, y इज इक्वल टू 2x पे। तो LHS कैलकुलेट करते हैं इसके लिए। LHS क्या होगा, मान लो हम लोग ये वाला पॉइंट उठाते हैं, ये वाला -1,1, तो y का वैल्यू 1 है। अभी इसी इक्वेशन का RHS निकालते हैं। RHS क्या है, 2 इंटू एक्स का वैल्यू हम लोग -1 रखेंगे, तो ये -2 आ रहा है। तो ये पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूट करने पे LHS RHS सेम नहीं आ रहा, तो मतलब ये भी सॉल्यूशन नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉट द सॉल्यूशन। सिमिलरली यू कैन ट्राई फॉर दिस। इसमें LHS कैलकुलेट करते हैं, यही पॉइंट उठाते हैं और सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे जो LHS का कैलकुलेशन है या इसका जो कैलकुलेशन पार्ट है वो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। तो हमारे पास क्या है, 2 + 3y इज इक्वल टू 7x, ये दिया हुआ है और हमको चेक करना है ये वाला पॉइंट -1,1। तो LHS कैलकुलेट कर देते हैं, 2 + 3 इंटू y का वैल्यू 1, सो ये आ रहा है 5। RHS कैलकुलेट करते हैं, 7 इंटू -1 विच इज़ -7, अनइक्वल है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट इसका भी नहीं है। तो बचा एक ही ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन आपको क्या कह रहा है, x और y को ऐड करो और अगर वो 0 बनता है तो उसका सॉल्यूशन वो है। तो यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट, x और y को ऐड करो 0, यहाँ पे भी 0 0, उसको ऐड करो x और y को 0 0, एंड 1 -1 को ऐड करो 0। तो ये तीनों पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करते हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन। सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे हम लोग एक पॉइंट इसमें से पिक करेंगे, लेट्स से -1,3, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। विल पिक -1,3 एंड नाउ वी हैव 4 ऑप्शंस। हर ऑप्शन पे हम लोग ट्राई करके देखेंगे। पहला ऑप्शन है y इज इक्वल टू x + 2। LHS कैलकुलेट करते हैं, y का वैल्यू है 3। RHS कैलकुलेट करते हैं, RHS में x की जगह पे -1 रखना होगा, -1 + 2, सो ये आता है 1, ये आता है 3। दे आर अनइक्वल आया, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। फिर वही पॉइंट पिकअप करेंगे -1,3 और अब सेकेंड ऑप्शन ट्राई करेंगे। y इज इक्वल टू x - 2 बोल रहे हैं ये लोग, y का वैल्यू 3 है और ये LHS का वैल्यू RHS x - 2, x का वैल्यू -1 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा -3। दे आर अनइक्वल।
तो मीनिंग ऑप्शन 2 इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, तो -1,3, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, वाई का वैल्यू 3, और RHS को कैलकुलेट करते हैं, माइनस ऑफ x का वैल्यू -1 प्लस 2 विच इज़ 3, दे आर इक्वल। तो एज ऑफ नाउ ये दिख रहा है कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। फोर्थ ऑप्शन को भी देखो, उसको भी ट्राई करके देखो। फोर्थ ऑप्शन में वी हैव x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो हम लोग फिर से यही पॉइंट -1,3 सब्सटीट्यूट करेंगे इसमें, LHS में पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा -1 प्लस y का वैल्यू 3 पुट किया, 3 2 6, तो ये आता है 5, राइट हैंड साइड पे है 6, दे आर अनइक्वल, सो फोर्थ ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant 4 as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units, 0 unit. So if the work done by the body, work done let's say y है, work done by the body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled. तो distance traveled let's say x है, तो y हमने क्या लिया है, वर्क डन, एंड x इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अगर आप हटाते हो तो y को आपको लिखना होगा kx, हमको पता है वर्क इज फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये k क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, k रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स। तो एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये इसका आंसर है, ये है वो इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स, मतलब k का वैल्यू 5 रखना है, तो y इज इक्वल टू 5x का ग्राफ हमको ड्रॉ करना है, उसको करते हैं। अब देखो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू 5x, इसको प्लॉट करना है। नाउ इफ़ यू टेक x इज़ 0 तो y का वैल्यू भी 0, इफ़ यू टेक x इज़ 1 y का वैल्यू 5 आ रहा है, तो 0 0 1 5, ये पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे प्लॉट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे यूनिट्स लगा देते हैं, इसके मार्किंग्स, सो दिस इज़ 1 2 3 4 5, दोनों पॉइंट्स हमारे पास आ गए। एक पहला पॉइंट चाहिए था 0 0 0 0, मतलब ये वाला पॉइंट है, फिर 1,5, x इज़ 1 y इज़ 5, सो ये वो पॉइंट है 1,5। we have got 2 points, we'll join them। ये इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 5x। फिर उन्होंने ये बोला कि ग्राफ से आप देख के ये बताओ, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स एंड 0 यूनिट्स, ओके। तो इस ग्राफ को हम लोग और आगे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ से हमको ये रीड करना है कि जब डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है और ये वर्क डन है, तो डिस्टेंस जब 0 है तो वर्क डन कितना है, 0। इस ग्राफ से आपको वो पॉइंट उठाना है, सो दिस इज़ 0, 0। ये 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये दूसरा 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क डन। तो व्हेन डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ग्राफ से हमने रीड किया डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज़ 0, वर्क डन इज़ ऑल्सो 0। फिर डिस्टेंस ट्रैवल्ड जब 2 यूनिट्स है, तो ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, तब वर्क डन कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ग्राफ पे जाके जब 2 यूनिट्स का वर्क डन हुआ है, सो 2 यूनिट्स का जब वर्क डन हुआ, सॉरी 2 यूनिट्स का जब डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, ये डिस्टेंस है, तो हम लोग करस्पॉन्डिंग पॉइंट उठाएंगे यहाँ का, तो ये y एक्सिस पे आपको मिलेगा वर्क डन, ठीक है। वी आर डूइंग 2 थिंग्स, दिस इज डिस्टेंस ट्रैवल, दिस इज वर्क डन। सो व्हेन डिस्टेंस ट्रैवल इज 2 यूनिट्स, वी वांट टू फाइंड व्हाट इज द वर्क डन, तो वर्क डन हमको y एक्सिस पे मिलेगा। अब आपको बस गिनना है कि ये
कितना यूनिट्स है, ये वाई एक्सिस का जो पॉइंट है ये कौन सा है, कितना मेशर है इसका। सो अगर आप देखोगे ये है 10, देखो यहाँ से, सो हाउ मेनी डिविजन्स, सी दिस इज़ 1 2 3 4 5, हमको ये लिखना पड़ेगा डिविजन्स को, 1 2 3 4 5, ये है 6, ये है 7 8 9 एंड यहाँ पे 10, अप्रॉक्सीमेटली 10 आ रहा है। हमने, अगर आप एग्जैक्ट ड्रॉ करोगे तो आपको ये 10 पे मार्किंग मिलेगी। सो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, जब डिस्टेंस ट्रैवल 2 यूनिट्स है तब वर्क डन होगा 10 यूनिट्स। तो यहाँ पे हम लोग आज स्टॉप करेंगे, इसके जो रिमेनिंग 2 सम्स है 7 एंड 8 ये कल देखेंगे।